नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति यानी राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के इस बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है राजस्थान के प्रमुख आभूषण, ये इंपॉर्टेंट ज्वेलरी जो राजस्थान के कल्चर के तौर पर देखी जा सकती। तो मैं हर सेशन को इंटरेस्टिंग बोलता हूँ, पर आज वाला जो सेशन है वो महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस सेशन के बाद जो है महिलाएं अपने हस्बैंड को जो है वो कई सारे आभूषणों की डिमांड करने वाली, क्योंकि ऐसे ऐसे आभूषण पता चलेंगे जो हमें एक्चुअली में पता नहीं थे, पर हमारे राजस्थानी कल्चर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम आभूषण को। आभूषण को समझने के लिए सबसे पहले अपन क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आते हैं। आभूषण में क्वेश्चंस जो है वो दो तरीके से आएंगे। एक तो ये कि ये जो आभूषण है ये कहाँ प्रचलित है, और दूसरा ये कि ये जो आभूषण है इनको किस जगह पर पहना जाता है, मतलब इनको किस बॉडी के पार्ट में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आभूषण के ऊपर जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन एक पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से आभूषणों को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सा आभूषण जो है वो कहाँ कहाँ पहना जाता है। तो एक मैडम की तस्वीर अपन ने यहाँ पे ली है, और मैडम की जो तस्वीर है इसको अपन ने लिया है, तो अपन इस तस्वीर से समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो सबसे पहले जो है अपन देख लेते हैं हेड वाले पार्ट में कौन कौन से, जो अपने सर वाला पार्ट है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट आभूषण जो है वो पहने जाते हैं। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ हेड पे पहन रखा है सांकली, क्योंकि ये सांकल जैसा होता है इस वजह से इसको कहते हैं सांकली। फिर सांकली के आगे हमें देखने को मिल रहा है मेमंद, मेमंद भी हेड पे पहनने वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये जो आगे दिख रहा है इसे कहते हैं रखड़ी या फिर बोड़ला, बोड़ला या फिर बोल्ड। इसके अलावा हेड पर पहने जाने वाले और दूसरे आभूषणों की बात की जाए तो एक तो नाम आता है शीशफुल, शीशफुल। इसके अलावा टीका, टीका, और साथ साथ में मांग। तो ये इंपॉर्टेंट अपने हेड पर पहनने वाले इंपॉर्टेंट आभूषण। जब अपन और लोअर पार्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है टीडी भड़को, टीडी भड़को वो भी देखने को मिलता है। और साथ साथ में अगर हम माथे की बात करें, हमारा जो इंपॉर्टेंट हेड वाला पार्ट है वहाँ की बात करें तो वहाँ पे हमें देखने को मिलती है कुमकुम, बिंदी और तिलक। ये तो बेसिक्स हैं, इनमें तो कोई खास ऐसा याद करने की नहीं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सांकली का कभी ना कभी नाम सुना होगा। मेमन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि मेमन जो है वो कहाँ पहना जाता है। रखड़ी और बोल्डो का नाम भी आपको याद रखना है। राखड़ी और बोल्डो तो आपने कहीं ना कहीं, बोल्डला आपने कहीं ना कहीं अपने घर में सुना ही होगा। इसके अलावा टिड्डी भड़को को जो है इस वाले पार्ट में पहना जाता है। नेक्स्ट आपको जो ये लटकती हुई चीज दिख रही है इसको कहते हैं झेला, झेला। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट अपने आभूषण के तौर पे देखा जाता है। हेड से अपन थोड़ा सा नीचे चलते हैं और देख लेते हैं नोज में, नाक में पहनने वाले इंपॉर्टेंट आभूषण। तो नाक में कौन कौन से पहने लगते हैं, एक तो हो गया चौंक, एक लूंग, एक नथनी, साथ साथ में कांटा, जो अपने नाक में पहनते हैं उसको कांटा कहते हैं। इसके अलावा फीणी, कोको, खीवण, नखफूल, वेण, नथ बिजली और बुड़ाक नाम के जो इंपॉर्टेंट अपने आभूषण है इनको नाक में पहनते हैं, है ना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जो ये चौंप जो है वो कहाँ पहनी जाती है, तो आंसर देना पड़ेगा अपने को नाक में। तो ये अपने नोज वाले पार्ट के इंपॉर्टेंट आभूषण हो गए, इनको अपन नोज के तौर पर डिनोट कर लेते हैं। ये अपन ने हेड पर देख लिए तो इनको हेड के तौर पर अपन डिनोट कर लेते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और अपन चलते हैं कान की तरफ। ईयर्स में पहनने वाले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, इंपॉर्टेंट आभूषण तो कौन कौन से, ओगणिया, टोटो, झुमका और बाली अपने यहाँ पर पहनते हैं इंपॉर्टेंट तौर पर कान में। ठीक है, यहाँ तक बाली, ओगणिया, टोटा और झुमको जो है वो अपने ईयर में पहनने वाले इंपॉर्टेंट आभूषण है। अब आपको लगता है कि भाई ये सारे आभूषण तो थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं सुने हुए होंगे, आपको लगता है कि कहीं राजस्थान में दांत में भी कुछ पहने जाने वाले आभूषण है, तो उनकी तरफ चर्चा कर लेते हैं। टीथ में पहने जाने वाले आभूषण कौन से, तो एक तो रखन, एक चूप, और साथ साथ में मेक और धांस जो है वो अपने दांत में या टीथ में जो है इंपॉर्टेंट आभूषण के तौर पे अपन देख सकते हैं। तो भाई राजस्थान कितना ज़्यादा डाइवर्स है कि टीथ के अंदर भी जो है वो इंपॉर्टेंट कोई ना कोई ऑर्नामेंटल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑर्नामेंटल आभूषण जो है वो पहने जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रखन, चूप, मेक और धांस अपने टीथ में पहने जाते हैं। इसके अलावा अब अपन चलते हैं और इस वाले पार्ट की बात करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आभूषण पहने जाते हैं, जो कि हो गया अपने गले वाला पार्ट, अपने इंपॉर्टेंट गले वाला पार्ट। गले पार्ट में अपन देखें तो कौन कौन से, एक तो तुलसी, तुलसी माला आपने देखी होगी, कई लोग पहनते हैं, बीच में ब्लैक कलर की तुलसी होती है और उसमें सोने से जो है उसको बांधा हुआ रहता है। इसके अलावा मटर माला, मटर माला पहनते हैं। ठुस्सी जो होती है वो अपने नेक में पहनते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे चले तो अपन हार, झालर और हालरो, हालरो बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई हालरो जो है वो स्त्रियां जो है वो कहाँ पर पहनती है, तो गले पे इसका आंसर दे रहा है कि हालरो कहाँ पहना जाता है। इसके अलावा अगर अपन और बात करें तो हमें देखने को मिलती है कंठी, कंठी मतलब एक पतली माला। इसके अलावा गलपटिया, नाम से ही लग रहा है आपको गलपटिया। इसके अलावा फिर हमें देखने को मिलती है खुंगाली या फिर हंसली,
ये वाला जो पार्ट है इसको अपन खुंगाली या फिर हंसली के तौर पर देख सकते हैं। बीच में बड़ा वाला गोल्डन पार्ट जिसको अपन मांदलिया कहते हैं, और जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो मंगलसूत्र पहनती है, वो तो हमें पता ही हो। इसके अलावा लोअर नेक में हम देखने को मिलता है निबोरी, निबोरी देखने को मिलता है यहाँ पर। इसके अलावा तिमणिया और हमेल जो है वो भी अपने नेक के तौर पे देखे जा सकते हैं। अगर अपन बड़े हार की बात करें तो चंपाकली, पंचलड़ी और साथ साथ में मंडली जो है वो इंपॉर्टेंट आपके आभूषण है इस वाले पार्ट के। तो अपन ने हेड पे देखे, अपन ने नोज पे देखे, अपन ने टीथ पर देखे, और अपने ईयर्स में जितने जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट आभूषण होते हैं, उसके ऊपर अपन ने चर्चा करी। आगे बढ़ते हैं और अपन बात कर लेते हैं और कहाँ कहाँ अपन अपने जो इंपॉर्टेंट आभूषण है वो पहने जाते हैं। तो जब अपन हाथ की बात करें, हाथ के ऊपर वाले पार्ट में हमें देखने को मिलते हैं बाजूबंद, भाई बाजू में पहने जा रहा है इस वजह से बाजूबंद, नवरत्न, भुजबंद और हारपान जो है वो अपने बाजू वाले एरिया में पहने जाते हैं। इसके अलावा और इससे नीचे देखें तो चूड़ली, टड्डा और अणत, अणत बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है इसको अपन कहते हैं अंगद, ये अंगद होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट आभूषण। फिर अगर अपन नीचे थोड़े से लोअर हैंड की तरफ चले, वहां पे कौन कौन से पहने जाते हैं तो उनको देख लेते हैं। हाथ में पहना जाता है ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं गोखरू या फिर साथ में कंगन। जो इंपॉर्टेंट बड़ा चूड़ा होता है उसको चूड़ा कहते हैं, बड़ी चूड़ी जिसको चूड़ा कहते हैं। हाथ में पहने वाला एक बंगड़ी होती है, गोल गोल होती है बिल्कुल, इसको बंगड़ी कहते हैं, और चूड़ियों का नाम तो आपने सुना ही होगा। फिर अपने ये जो हाथ वाले पार्ट के अंदर अगर हम देखें कि हथफूल के तौर पे कौन कौन से और दूसरे ऑर्नामेंट्स पहने जाते हैं तो वो है पूंछिया, छेलकड़ो और पछेली नाम के इंपॉर्टेंट आभूषण है वो देखे जाते हैं। और फिर इसके बाद हथफूल तो आ ही गया। फिर हम देखें उंगलियों में पहने जाने वाले कौन कौन से इंपॉर्टेंट आभूषण है, तो आपने अंगूठी का तो नाम सुना ही होगा, जिसको कई जगह पर जो है वो बीटी कहा जाता है। मेवाड़ साइड में इसको बीटी कहते हैं, बीटी। बीटी के अलावा मूंदड़ी, अंगूठी तो है ही, पवित्री और पंटा बीटी भी, पट्टा बीटी जो है वो आपके उंगलियों में पहने जाने वाला इंपॉर्टेंट आभूषण है। फिर अगर अपन वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर पहना जाता है कणकती, कंदोरा, जंजीर, करधनी, तगड़ी, तगड़ी साथ साथ में मेरवला, कंदोरा और कणगाविली जो है वो इंपॉर्टेंट आभूषण के तौर पे यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अब ये सारे जो आभूषण हैं इन पे कई सारे जो है वो लोकगीत भी बने हुए हैं, और लोकगीत की वजह से ही ये सारे आभूषण जो है वो प्रचलित हुए हैं हमारे समाज में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन से आभूषण है। भाई अपने वेस्ट से नीचे चले तो अपन लेग्स पे कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं तो अपन देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट आभूषण है। ये जो पूरे के पूरे लहंगे का घेर होता है इसको अपन कहते हैं फुलड़ी, लहंगे के घेर को अपन फुलड़ी कहते हैं। इसके अलावा हमें देखने को मिलती है जो पैर में पहने जाने वाले इंपॉर्टेंट है वो है छड़ या फिर झांझर। इसके लोअर पार्ट में पहने जाने वाले हैं पंजा या पगपान, और साथ साथ में हम देखते हैं उंगलियों में पहने जाने वाली जो अपनी फिंगर्स हैं, लेग्स की फिंगर्स हैं, उनमें पहने जाने वाले इंपॉर्टेंट आभूषण है फोलरी, बिछिया, गुठलो, नखलिया और दोड़ीकियों। ये सारे के सारे आपके पैर में पहने जाते हैं। आपने घुंघरू का तो नाम सुना ही होगा, ये अपने घुंघरू हो गए। इसके अलावा गौर एक इंपॉर्टेंट आभूषण है पैर का। पायजेब और पायल तो बड़े ही कॉमन है, तो इनको तो अपन याद रख ही लिख लेंगे। इसके अलावा पैर में पहने जाने वाली जो चूड़ी है उसको कड़ा कहते हैं, तो ये अपने कड़ा आ गया। इसके अलावा और कौन कौन से हैं पैर में तो उसको देख लेते हैं। टोडा, अणोटपोल, झंकरातन, सीजनी, मकियो, तेधड़, मसूरिया और नुपुर जो है वो अपने पैर में पहनी जाती है। इसके अलावा ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसको अपन कहते हैं हिरणामैन, हिरणामैन। और साथ साथ में अपन देखते हैं लेग्स में और कौन से पहन रहे हैं, तो एक तो है आंवला और एक टणका, चौपुली, नेवरी और टोडरो जो है अपने इंपॉर्टेंट आभूषण है पैर के। एक उंगलियों के और रह गया तो अरसी और अंगुलियों जो है, अंगूठलियों या अंगुलियों जो है वो अपने इंपॉर्टेंट आभूषण के तौर पे अपन देख सकते हैं। तो ये मैडम का एक पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे अपन ने जो भी इंपॉर्टेंट आभूषण है उनके ऊपर अपन ने चर्चा करी कि वो कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंट तौर पर पहने जाते हैं। अब अपन जो है वो देख लेते हैं कहाँ कहाँ जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनके कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। एक बार अपन वर्बली पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं कौन कौन से, और अपन याद भी करते चलते हैं। देखो भाई, बोड़ला सिर के आभूषण और मस्तक के आभूषण की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आ जाता है कौन सा, बोड़ला। अपन ने देखा था जो ऊपर के तौर पे तो हमें देखने को मिल रहा है, जो ऊपर ऐसे हेडलाइट की तरह चलता है तो वो आपके बोड़ला। इसके अलावा शीश फुल, तो शीश से नाम याद ही रखी लो कि भाई सिर का होगा तो शीश फुल। रखड़ी जो ऊपर बांधी जाती है, रखड़ी। अपने को याद रखना है टीडी भड़को, क्या नाम रखना है भैया, टीडी भड़को। ये भी आपके ललाट का आभूषण होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट आभूषण है क्या, टीडी भड़को, जो कि आपके ललाट का आभूषण होता है। इसके अलावा टिकड़ा और टीका, टीका तो आपने सुना ही होगा। साथ साथ में फीणी, बिल्कुल याद रख लेना, फीणी जो है वो सर पे पहनी जाती है, खाने वाली फीणी नहीं पर सर पे पहने जाने वाली फीणी जो है इंपॉर्टेंट आभूषण है आपके सर का। फिर सांकली, क्योंकि ये साकल जैसी होती है इस वजह से इसको साकल कहते हैं, माथे पे पहनते हैं, फोटो में देखा ही था। तावित, और अपने एक नाम याद रखना है मेमंद,
मेमंद बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अपने सिर व मस्तक के आभूषण के तौर पे याद रखना है अपने को। मेमंद, मेमंद बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेमंद जो है वो कहां पर पहना जाता है। फिर मांग फूल, तो भाई सर की मांग की वजह से आप मांग फूल को याद रख सकते हो, मांग फूल। इसके अलावा सुरमंग जो है, ये सिर पर बांधे जाने वाले जितने भी आभूषण होते हैं उनको चूड़ा रत्न कहते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरह, तो सिर व मस्तक के वाले में याद रखने, बाकी सारे तो हो जाएंगे, लेकिन मेमंद और टिड्डी भड़को जो है आपको बार बार याद रखना है। क्या? मेमंद और टिड्डी भड़को कहां पर पहने जाते हैं? तो माथे पर पहने जाते हैं। शीश फूल, रखड़ी और ये सारे के सारे अपने को नाम याद रख ले जाएंगे। मांग फूल, शीश, मेमंद और साथ साथ में अपना टिड्डी भड़को अपने सर पर पहने जाने वाले बड़े इंपॉर्टेंट आभूषण हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपने इंपॉर्टेंट पार्ट अपन देख लेते हैं, नाक के आभूषण। नाक के आभूषण, तो नाक के आभूषण में नथ बड़ा कॉमन है, लौंग वो भी बड़ा कॉमन है, कांटा अपने याद रह जाएगा, चूनी, बारी और बेसरी। चूनी, बारी और बेसरी का अपने को नाम याद रखना है। चूनी, बारी और साथ साथ में बेसरी अपने को नाम याद रखना है। चूनी, बारी और बेसरी। नथ, लौंग और कांटा तो अपने को याद रह ही जाएगा, नाक में पहनती महिलाएं। याद रखने वाले कौन से हैं? चूनी, बारी और बेसरी जो है वो नाक में, अपने नाक के इंपॉर्टेंट आभूषण है। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। आओ चलते हैं अपन तीसरे इंपॉर्टेंट आभूषण के पार्ट, जो कि आपके कान के आभूषण। कान के आभूषण, तो कान के आभूषण देख लेते हैं। झुमका, बाली बिल्कुल याद रह जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। पत्ती, पत्ती जो है वो अपने को याद रखना है। एक सुरलिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है सुरलिया। सुरलिया आभूषण कहां पे पहना जाता है? तो भैया अपने नाक में पहना जाता है। कर्ण फूल, अरे भाई कान में पहना जाता है कर्ण फूल। कर्ण की किसकी बात की जा रही है? तो भाई कान की जा रही है, तो कर्ण फूल। झुमका, बाली, पत्ती, सुरलिया सब के सब कान में, और कर्ण फूल भी अपने कान में है। दूसरा है अपना पीपल पत्तर या फिर पीपल पन्ना। पीपल पन्ना या पीपल पत्र जो है वो भी अपने इंपॉर्टेंट कान में पहना जाता है। अंगोटिया और ओगणिया, ओगणिया अपने याद कर लेना। ओगणिया कहाँ है इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं कि स्त्रियों द्वारा जो है वो कान के ऊपर वाले पार्ट में चांदी या सोने से बना हुआ होता है ओगणिया, और ये अपने कान में पहना जाता है। तो कान के आभूषण याद करो, झुमका, बाली, पत्ती सब याद रह जाएगा। याद कौन सा रखना है? तो सुरलिया याद रखना है, कर्णफूल याद रखना है, और पीपल पत्र या फिर पीपल पन्ना भी अपने को याद रखना है। और कौन से? तो भैया अंगोटिया और ओगणिया जो है अपने इंपॉर्टेंट कान में पहने जाने वाले आभूषण है। कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और अपन बात कर लेते हैं। और इसके अलावा कान के झेला, लौंग, लटकन, झमेला, झूरे, पासो, मुरक्की और मुर्की। मुर्की भी जो है वो पहने जाते हैं, लड़कों द्वारा भी पहनी जाती है मुर्की। साथ साथ में टोंटी, छैलकड़ी और एरंग पत्ता। टोंटी, छैलकड़ी और एरंग पत्ता अपने को नाम याद रखने, क्या? कान में पहने जाने वाले आभूषण। टोंटी, छैलकड़ी और एरंग पत्ता। टोंटी, छैलकड़ी और एरंग पत्ता। अब इसका सबसे आसान तरीका बताता हूं। ये जो पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखा था, ये पीडीएफ आप निकाल लेना और जहां पर भी पढ़ रहे हो वहां पर ये लगा देना। महिला की फोटो के तौर पे आपको बार बार देखोगे तो याद रह जाएगा, कोई अपने इसमें परेशानी वाली बात नहीं। निमोनिक अपन बनाएंगे तो निमोनिक तो खुद याद नहीं रहेगा, तो अपन कैसे इसको बनाएंगे? तो इस वजह से क्या है, निमोनिक से बेटर है। क्या होता है कि भाई अपने खूब सारे निमोनिक बना लिए, अब निमोनिक तो बना लिए, लेकिन वो निमोनिक का पॉइंट याद रखने में अपने आप है, तो बेटर है कि आप विजुअल मेमोरी का इस्तेमाल करो, महिला की फोटो लगा के रखो, बार बार याद हो जाएगा। आगे बढ़ो, देख लेते गला व छाती पे पहने जाने वाले आभूषण। हालरो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हांसली बड़ा इंपॉर्टेंट है, पोत, खुंगाली, हार, हंसहार। देखो भाई एक तो ये देख लेना, हार वाले जितने भी इंपॉर्टेंट है वो गले या छाती में पहने जाते हैं। और माला याद रख लो, एक तो हार और माला, माला वाले जितने भी देख लो। उसके साथ साथ में चंद्रमाला, कंठमाला, हाकर, ठीक है भाई। और चंपाकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, चंपाकली जो है वो भी अपने गले में पहना जाता है। कंठी आपने देखा होगा, छोटी पतली माला को अपन कंठी के तौर पर भी जाने जाते हैं। पंचलड़ी, मटरमाला, मोहनमाला, गलपटियो, गल से नाम याद रख लो, गले की बात हो रही है तो कौन सा? गलपटियो। उसके बाद में मादलिया, जालरो, चंदनहार, तिमणिया, ठुस्सी, निबोरी, जुगावली, आड़, पाट और मादलिया का नाम तो आ ही चुका है। ये जो मादलिया है मैक्सिमम टाइम पर हम देखते हैं कि ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा प्रचलित है। तो एक बार वापस से देख लो अपने कौन से गले व छाती में पहने जाने वाले आभूषण। हालरो याद रह जाएगा, हांसली याद रह जाएगा, पोत और खुंगाली। हार और हंसहार तो मैंने आपको क्या बताया, एक तो हार और जहां पर माला आ रही है वो अपने को याद रखना है किससे? गले से। जालरो, चंदनहार, तिमणिया, ठुस्सी, निबोरी, जुगावली, आड़, पाट और मादलिया। मादलिया ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित है। भाई अपने इंपॉर्टेंट हेड के हो गए, नोज के हो गए, ईयर के हो गए, गले के हो गए। अब अपन थोड़ा बात कर लेते हैं बाजू और हाथ के, हैंड्स के और अपने बाजू वाले पार्ट के इंपॉर्टेंट आभूषणों की। कौन कौन से? एक तो है टड्डा, तकमा,
बाजूबंद, ये तो नाम से याद रह जाएगा। पट, आरसी, फुंदन, अणत, तांती, बाजूबंद और पूंछिया। और कौन कौन से हाथ वाले? तो चूड़ियां का अपने यहाँ याद रह जाएगा, कड़ा और चूड़ा। चूड़ा जो है वो स्त्रियों के सौभाग्य सूचक के तौर पर देखा जाता है, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं। खंजरी और कतरियो, इनके नाम अपने को याद रखने हैं। खंजरी और कतरियो जो है ये कहां पर पहने जाते हैं? तो भैया हाथ में। और साथ साथ में मोखड़ी। मोखड़ी होता है आपके लाख का कड़ा होता है, लाख से बना हुआ जो कड़ा होता है उसको अपन कहते हैं मोखरी। मोखरी कहते हैं आपके लाख के कड़े को। इसके अलावा बंगड़ी, हथफूल, कंकण और नोगरी जो है वो चूड़ियों के मध्य में पहना जाता है। इसके अलावा गजरा, गोखरू और नवरत्न। नवरत्न जो है आपके बाजू और हाथ के इंपॉर्टेंट आभूषण हैं। बाजू और हाथ के इंपॉर्टेंट आभूषण। अब मेरी बात ध्यान से समझना। देखो भाई, ये जितने भी इंपॉर्टेंट है उसमें 4 ऑप्शन आ जाएंगे कि ये जो आपका इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंट है ये कौन से पार्ट में पहना जाता है। तो आप जितनी बार इसको रीड आउट करोगे उतनी बार जो है वो आसानी से याद रह जाएगा। अंगुली के आभूषण कौन से हैं? तो बीटी, बीटी को अंगूठी कहते ही हैं, अंगूठी है ही। छल्ला, छोटी अंगूठी जिसे कहते हैं। दामड़ा, हथपान और छड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट आपके अंगुली के आभूषण हैं। अंगुली के आभूषण हैं जो आपके फिंगर्स के तौर पर पहने जाते हैं। और कोई बच गए? तो हाँ भाई, अपने कमर के आभूषण देख लेते हैं। तो कंदोरा, करगनी, तगड़ी और साथ साथ में कणकत्ती। कंदोरा, करगनी, तगड़ी और कणकत्ती जो है वो आपके कणकत्ती जो है वो आपके इंपॉर्टेंट आभूषण है, आपके वेस्ट पे पहने जाने वाले कंदोरा और कणकत्ती। अच्छा, पैरों के आभूषण तो अपने एक तो कड़ा है, पायजेब का आपने नाम सुना ही होगा, पैंजनिया, लंगर, नुपुर, झांझर और नेवरी। झांझर तो इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है जो अपन ने देखा ही था। जोड़, लच्छा, टोडा। और कौन कौन से? तो आंवला, टणका, टांका, पायल, कंकणी। कंकड़ी भी एक तरीके की पायल ही होती है। रमझोल, ये भी अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे देखा था। इसके अलावा लछन और तोड़ा। लछन और तोड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट आपके पैर पर पहने जाने वाले आभूषण है। घुंघरू का नाम तो अपने बढ़िया तौर पे याद रखना ही है। नुपुर और पायल कौन से? तो पैर में जाने वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट आभूषण। तो आभूषणों की लिस्ट है। याद करने का तरीका क्या? फोटो लगाकर बार बार रिवाइज करना है वो सारे के सारे। इसके अलावा जब क्वेश्चंस करेंगे तो और इंपॉर्टेंट आभूषणों की इनके अलावा भी बात कर लेंगे। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। हमारे साथ बने रहें। मिशन ज्ञान के इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। थैंक यू।